नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। आज हम जानेंगे बालों के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अंदर से देखने में बाल कैसा दिखता है, इसके बारे में एक जनरल हमने इंट्रोडक्शन पे पहले बात की है। आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। बालों के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक बाल है। अगर हम बाल को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो सबसे बाहर का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं जोन ए, नाम सरफेस, इसको हम सरफेस कहते हैं। अंदर का हिस्सा जोन बी, इसको क्यूटिकल कहते हैं। और सबसे अंदर का हिस्सा जोन सी, इसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। अलग अलग बात करते हैं। जोन ए सरफेस, अगर जोन ए की बात करें तो जोन ए हमारे स्कैल्प से निकलने वाले स्वेट मतलब पसीना और ऑयल, जो नेचुरल ऑयल जिसको हम सिबम कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर की वजह से एक परत बन जाती है। उस परत को कहा जाता है हाइड्रोलिपिड फिल्म। हाइड्रोलिपिड फिल्म, इस परत को ही हम सरफेस कहते हैं। ये परत जो बालों पे एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह चढ़ जाती है, इसको जोन ए सरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जोन बी क्यूटिकल। क्यूटिकल को डोर ऑफ द हेयर भी कहा जाता है, मतलब बालों का दरवाज़ा। अगर ये दरवाज़ा खुला है तो बालों के अंदर कुछ भी डाला जा सकता है और बालों से कुछ भी निकाला जा सकता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए या इस क्यूटिकल लेयर को खोलने के लिए पानी मतलब वाटर या अमोनिया, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें तो जोन बी क्यूटिकल खुल जाता है। जोन बी क्यूटिकल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा लेयर्स में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जोन बी के अंदर हर जगह पे सेरामाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेरामाइट्स एक तरीके की इंटरसेलुलर सीमेंट होती है। इंटरसेलुलर सीमेंट का मतलब है सेल्स को जोड़ के रखने वाली सीमेंट, जिससे बालों को ताकत मिलती है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है। ये सेरामाइट्स बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में जोन बी क्यूटिकल के अंदर पाए जाते हैं। वैसे ये बाल के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, पर जोन बी पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला आता है जोन सी कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हार्ट ऑफ द हेयर भी कहा जाता है, मतलब बालों का दिल। बालों का पूरा स्ट्रक्चर इस कोर्टेक्स के ऊपर ही टिका होता है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। अब आगे समझने से पहले हम समझेंगे एक इमेज के जरिए बालों का स्ट्रक्चर। ये देखिए, इस इमेज से हम देखने पे समझ पा रहे हैं, अगर एक बाल कुछ इस तरीके से हमें दिखता है और उसको हम अंदर से देखें तो उसमें कुछ हमें ऐसे लेयर्स दिखती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल बाहर की लेयर जोन ए सरफेस, जोन बी क्यूटिकल और जोन सी कोर्टेक्स। जोन बी जो क्यूटिकल है, जोन बी, अगर आप इसको बाल पे देखेंगे तो ये एक इस तरीके से परतों की तरह दिखता है। आप ध्यान से देखिए, इस इमेज के अंदर भी तो ऐसी परतें बनी हुई दिख रही हैं, जो एक के ऊपर एक परतें चढ़ी हुई हैं। मैंने बताया कि जब भी इन परतों को खोलना होता है तो उस पर पानी या अमोनिया लगाने की ज़रूरत होती है। इसी के अंदर का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं कोर्टेक्स, जोन सी। इस जोन सी के अंदर ही पूरा बाल का स्ट्रक्चर होता है। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। और एक और लेयर होती है जिसको बोला जाता है मेड्यूला। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन हेयर में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, ये एनिमल हेयर में ही देखने को मिलता है। तो आज के चैप्टर में हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो अब समझते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को समझने से पहले एक बार हम बाल को सामने से देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये बाल अब हम सामने से देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे बाहर की लेयर जोन ए,
अंदर की लेयर जोन बी और सबसे अंदर की लेयर जोन सी। हम जोन सी कोर्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। ये सेल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं और इनकी आकृति देखने को ऐसे ही मिलती है। इनको और ज़्यादा अंदर से देखेंगे तो आप देखेंगे और इसके अंदर सेल के अंदर फिर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर सेल्स, ऐसे कई सारी लेयर्स के स्ट्रक्चर से ये कोर्टेक्स जुड़ा हुआ होता है, कोर्टेक्स बना हुआ होता है। जिसमें सबसे पहली लेयर आती है जिसका नाम है कोर्टिकल सेल। कोर्टिकल सेल्स, कोर्टिकल सेल्स के अंदर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोफाइब्रिल्स। मैक्रोफाइब्रिल्स के अंदर होती है माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर होती है प्रोटोफाइब्रिल्स। प्रोटोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जैसे हम जो प्रोटीन इनटेक लेते हैं, जो हम खाते हैं, उन्हीं से अमीनो एसिड्स की एक अच्छी खासी फॉर्मेशन बनती है। ये अमीनो एसिड्स हमारे बालों के इनर मोस्ट लेयर प्रोटोफाइब्रिल्स के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से केराटिन चेन्स बनती हैं। केराटिन चेन्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को हम आसान शब्दों में ब्रिजेस भी कहते हैं। ये बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड जैसे कि पहला बॉन्ड जिसका नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है सेलाइन। हाइड्रोजन और सेलाइन बॉन्ड ये होते हैं वीक बॉन्ड्स। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन और सेलाइन बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड्स हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए पानी मतलब वाटर और हीट ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हैं इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। पर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एसिड की ज़रूरत होती है, जिस एसिड का नाम है थायोग्लाइकोलिक। इस एसिड के बारे में हम डिटेल में रिबॉन्डिंग के चैप्टर में समझेंगे कि ये एसिड किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम करता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद वापस जुड़ने से ही रिबॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन सब चीज़ों के अलावा दो चीज़ें और होती हैं। एक होते हैं कलर पिगमेंट्स और एक होते हैं सेरामाइड्स, जो कि बाल के हर हिस्से में खासकर कोर्टेक्स लेयर में देखने को आसानी से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम जानेंगे बाल कैसे पैदा होता है। धन्यवाद।